अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में अभी तक की आज 18 अप्रैल 2022 है और जितनी भी मार्केट की अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे मालूम है मार्केट जो करेक्शन कर रही होती है तो आप अक्सर अ, देख रहे होते हैं, लूप होल्स ढूंढ रहे होते हैं कि क्या वजह है, मार्केट क्यों करेक्शन कर रही है, ताकि आप उस हिसाब से मार्केट में एंट्री लें या मार्केट से एग्जिट हो। कुछ इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और वैसे भी आज इस हफ्ते का पहला दिन है, सोमवार। और सोमवार को ऐसा हो रहा है, ये पिछले कम से कम ये पिछले कोई 1.5 2 3 माह से ऐसे हो रहा है कि सोमवार के दिन मार्केट लास्ट में थोड़ा बहुत करेक्शन करती है। अभी जो करेक्शन की जा रही है उनमें से बहुत सी वजूहात में से एक वजह जो मार्केट में कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका में चूंकि आज आखिरी दिन है 2021 की अपनी टैक्स रिपोर्टिंग का, यानी जिन जिन इन्वेस्टर्स ने अपनी टैक्स फाइल, अपनी टैक्स रिटर्न वगैरह जमा करवानी है, तो वो मार्केट से पैसा निकाल के वो सारी अकाउंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस वजह से मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आपको नजर आ रही है। अगर तो ऐसा ही है तो भाई आज का दिन आखिरी दिन है बकौल उनके। आज के दिन के बाद अगर मार्केट रिकवरी करती है तो फिर जाहिर बात है मार्केट जो है वापस रिटर्न करेगी, मजीद नीचे क्रैश नहीं करेगी। कुछ और न्यूज़ है। कल से लेके आज तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मार्केट के जितनी भी क्रिप्टो मार्केट है उसके सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोजेक्ट है। मैं उसका नाम बता देता हूँ। बीन्स बीन स्टॉक स्टेबल कॉइन्स। ये बिल्कुल एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन ऐसे ही है जैसे लूना है, जैसे डाई है। वहाँ एक हैकिंग हुई है, बड़ी दिलचस्प हैकिंग हुई है। मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। $182 मिलियन की हैकिंग ने हैकर ने स्टेकिंग किया, जिसमें मेरा ख्याल है 80 मिलियन से ज़्यादा के फंड्स वो ऑलरेडी ले चुका है। जिसमें से मेरा ख्याल है को 2 4 लाख वो रशियन जो डोनेशन एक एड्रेस है वहाँ पे वो डोनेट भी कर चुका है। जितनी उसने हैकिंग की है उसके कोई $1 2 लाख, मेरा ख्याल है 2 2.5 लाख रुपया वहाँ पे वो डोनेट कर चुका है। उसकी बेस पे लोग कह रहे हैं कि शायद ये रशियन हैकर था जिसने हैक किया। अब ये हैकिंग जो हुई है ये हुई है फ्लैश लोन अटैक हैकिंग हुई है। अब फ्लैश लोन अटैकिंग क्या होती है, अगर आपको मैं नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने आपको ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म नजर आते हैं, इन प्लेटफॉर्म के अंदर आप यूं समझ लें फ्लैश लोन अटैक्स इस तरह के होते हैं कि आप एक तो फ्लैश का मतलब क्विक और दूसरा लोन, यानी आप इस तरीके से लोन लेते हैं जो कि क्विकेस्ट होता है। विद इन मिली सेकेंड्स आपने ये कार्रवाई डालनी होती है। आप एक प्लेटफॉर्म से लोन लेते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म में उस लोन का यूज करके मिली सेकेंड्स के अंदर, ये सेकेंड्स के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कमांड्स कोड्स के जरिए ये सारा हैकर जो है वो हैकिंग करता है। इस ये जो अभी ये बीन स्टॉक स्टेबल कॉइन की हैकिंग हुई है, इसमें हैकर ने किया क्या कि आवे से उसने फंड्स उधार लिए और उसने यहाँ बीन स्टॉक के जो गवर्नेंस टोकन है, बीन्स टोकन, वो इतने ज्यादा मेजोरिटी में ले लिए कि वो कुछ भी अगर उनके प्रोटोकॉल में इंप्लीमेंट करना चाहता था वो कर सकता था। उसने क्या किया, आवे से फंड्स लिए, उधर गवर्नेंस टोकन बाय किए इस बीन स्टॉक स्टेबल कॉइन के, और गवर्नेंस टोकन बाय करके उसने ब्लॉकचेन इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल अपना खुद एक प्रोटोकॉल अपग्रेड किया। और अपग्रेड चूंकि उसके पास मेजोरिटी थी और फैसला साजी भी उसी उसी के पास थी, उसने फौरन फौरन फैसला साजी करके तो फंड्स वहां से ड्रेन कर लिए। अब ये सारी की सारे विद इन सेकेंड उसने कार्रवाई डाली है, और ये सारी की सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, कोडिंग के जरिए हुई है। तो एक्चुअली नॉर्मली, अच्छा ये भी आपको बताता चलूं कि इसको क्रिप्टो मार्केट में लीगल मेथड समझा जाता है हैकिंग का, क्योंकि नॉर्मली इसको पॉजिटिव यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो फ्लैश लोन होते हैं, फ्लैश लोन अटैक्स होते हैं, इसको पॉजिटिव सेंस में भी, इसमें होता क्या है कि आपने आर्बिट्राज की कोशिश करनी होती है। आर्बिट्राज का मतलब यह है कि आपने फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए बीटीसी की प्राइस, अगर आवे एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल पे उसकी प्राइस है $40,000, जबकि एक और प्लेटफॉर्म आप देखते हैं जहां पे बीटीसी की प्राइस है $41,000। तो आप क्या करते हैं, आवे से बीटीसी बाय करते हैं बगैर कोलेटरल रखे। अभी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है। अभी ये ट्रांजैक्शन फाइनल हो नहीं रही होती कि आप कोडिंग के जरिए क्या करते हैं, वहां से आवे से फंड्स उठाते हैं, जहां पे बीटीसी महंगा है वहां पे सेल आउट करते हैं और वहां से प्रॉफिट्स लेते हैं, प्रॉफिट अपनी जेब में रखते हैं और पीछे आवे के अकाउंट में जितना आपने फंड निकाला होता है वो फंड उसमें क्रेडिट कर देते हैं। और ये ट्रांजैक्शन फाइनल होने से पहले पहले
यानी मिली सेकंड के अंदर आपने ये गेम चलानी होती है। और हैकर ने इसी तरह का काम किया है और उसने हैकिंग किया है। और इस वक्त ये जो बीन का स्टेबल कॉइन है, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है, जैसे मैंने आपको बताया टेरा लूना की तरह, डाई की तरह, उसकी प्राइस इस वक्त $1 होने की बजाय वो 11 सेंट है, क्योंकि सारे हैकर ने फंड जो है वो ड्रेन कर लिए हैं। इसके अलावा मेटामास्क ने भी वार्निंग दी है जितने एप्पल यूजर्स हैं, अगर आप में से कोई बंदा एप्पल को यूज़ करता है, बेशक मैकबुक प्रो है या आईफोन वगैरह, और अगर आपने वहाँ पे मेटामास्क इंस्टॉल किया हुआ है तो बी वेरी केयरफुल। मेटामास्क ने वार्निंग दी है कि हैकर्स क्या कर रहे हैं, जब आप अपने आई क्लाउड में अपने मेटामास्क के सीड फ्रेजेस वगैरह को सेव कर लेते हैं तो हैकर आपके आई क्लाउड को एक्सेस करता है, और चूँकि उसको एक्सेस कर सकता है, मुख्तलिफ उसके टिक्स हैं, ट्रिप्स हैं, जिस तरीके से वो आपको ट्रिक करके वो आपको फंसा के झांसे में वो आपके आई क्लाउड तक एक्सेस लेता है और वहाँ से आपके सीड फ्रेजेस से आपके फंड्स चोरी कर सकता है। तो आपने अगर अपने फंड्स को महफूज करना है तो आपने ऑनलाइन नहीं रखना। इस हवाले से मेरे चैनल के ऊपर भी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। एक तो मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आप चाहें कोई भी एक स्पेयर मोबाइल लें, उस स्पेयर मोबाइल को आप हार्डवेयर वॉलेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, यानी आप अपने फंड्स वहाँ पे सेव करें, उसको ऑफलाइन कर दें, और जब कभी भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है तो बगैर उसको अपने फंड्स को ऑनलाइन किए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उस मोबाइल हार्डवेयर वॉलेट के जरिए। उसके ऊपर आप इल्मे आलिम मोबाइल वॉलेट लिखें, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आप स्टडी करें। ये जो मार्केट अभी करेक्शन कर रही है, इसमें अकाउंट भी अच्छे खासे वॉश हुए हैं। पिछले 24 घंटों में मार्केट में $234 मिलियन के अकाउंट वॉश हो चुके हैं, और पिछले 12 घंटों में 196, जिसमें अगर इथीरियम की बात की जाए, जिन ट्रेडर्स ने इथीरियम में अपनी ट्रेड्स ली थी 6.6 मिलियन उनका लॉस हुआ है, जिन्होंने बीटीसी में ली थी उसका 1.6 मिलियन। इसी तरह ये सारे आगे नियर टोकन पे भी लास्ट, सोलाना के ऊपर भी लास्ट, ये सारे आपको लॉस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये जो अकाउंट वॉश हुए, ज्यादातर जो अकाउंट वॉश हुए हैं वो जिन जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस ली थी कि उन्होंने सोचा हुआ यार ये अब नया हफ्ता स्टार्ट हुआ है, इस नए हफ्ते में मार्केट शायद पंप करे, तो उन लोगों ने बाय की ट्रेड लगाई थी। तो जिसने बाय की ट्रेड लगाई थी, इस करेक्शन के अंदर उनके अकाउंट अच्छे खासे वॉश हुए हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ये आपको बताता चलूँ, कल के परसों के बुलेटिन में मैंने आपको बताया था कि ये ऑक्सी इन्फिनिटी में तकरीबन $600 मिलियन का जो हैक हुआ था, वो नॉर्थ कोरियन हैकर्स का एक ग्रुप था, पता नहीं लगारिस क्या नाम था उसका। तो नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं वो बड़े एक्टिव हैं, मार्केट में अच्छा खासा खौफ है इस हवाले से। खैर, आप अपने फंड्स को महफूज करें, अपने फंड्स को कोशिश करें ऑनलाइन ना रखें, खसूसन जो आपने लॉन्ग टर्म सेव करने हैं। जो आपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए करने हैं वो तो आपकी मजबूरी है। अच्छा जी, बीटीसी की तरफ जाएं तो बीटीसी इस वक्त अपनी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, दोबारा 39,000 के करीब है। ये देखें यहाँ पे 39,000 की प्राइस पे सपोर्ट से ये दोबारा थोड़ी सी ऊपर रिकवरी कर रहा है। मालूम नहीं है मार्केट यहाँ से नीचे क्रैश करेगी, ज़्यादातर चांसेस लोग यही कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से करेक्शन करेगी। एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि यहाँ से जब नवंबर में बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $69,000, फिर वहाँ से मार्केट क्रैश की 33,000 पे, और ये तकरीबन 75 डेज के अंदर, तकरीबन 2.25 माह के अंदर अंदर ये मार्केट ने अपनी करेक्शन की थी। मार्केट नीचे क्रैश की, उसके बाद मार्केट जो है 33,000 से मार्केट अभी तक तकरीबन 84 डेज हो गए हैं, मार्केट ने $33 से टच किया है, और उसके बावजूद मार्केट जो है ऐसे जैसे साइडवेज ही मूव हो रही है और एक खास प्राइस रेंज पे। मैं बार बार आपको वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो मार्केट में जो वीक हैंड्स होते हैं वो डिसअपॉइंट होकर अपने मार्केट समटाइम तो वो कैपिचुलेट होते हैं, यानी वो लॉस में भी अपने ट्रेड्स को क्लोज करते हैं। या तो वो मायूस हो जाते हैं या वो इस उम्मीद के साथ करते हैं कि यार मार्केट जब क्रैश करेगी तो मैं नीचे से बाय करूंगा। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो मार्केट के फंडामेंटल्स है खसूसन बिटकॉइन के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप अक्सर मैं आपके साथ बुलेटिन में शेयर करता आता हूँ कि बीटीसी का जो स्टॉक है, जो रिजर्व्स हैं एक्सचेंजेस के पास वो लोएस्ट हैं इस वक्त। और इसके अलावा बीटीसी के जो बड़े बिग वेल्स बायर्स हैं वो भी जब कभी बीटीसी क्रैश करता है तो वो नीचे से बीटीसी को बाय करते हैं और उसको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, आगे टेरा लूना के स्टेबल कॉइन के हवाले से पीछे मैं आपको जो बीन स्टेबल कॉइन के बारे में बताया था वो भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है। टेरा के बारे में भी उसको लेकर के अच्छी खासी सोशल मीडिया पे टॉक हो रही है कि ये जो सेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स होते हैं इनकी तो फिर भी कोई गारंटी होती है, कोई सेंट्रल बॉडी होती है। मैंने आपको एक्सचेंज में बताया था कि हम
यूज टू हैं कोई सेंट्रलाइज बॉडी के साथ हम फाइनेंशियल इंटरेक्शन करें, क्योंकि हमें सेंट्रलाइज बॉडी जो है उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, हमें फंड्स की सिक्योरिटी से मतलब बड़ा थोड़ा सा इत्मीनान होता है कि शायद यार अगर कोई कंपनी मौजूद है तो अगर उसने फ्रॉड करना हो तो वो फ्रॉड करके कहाँ भागेगी। तो जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होते हैं तो उस हवाले से थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न तो लाजमी है। तो कल जो ये बीन की स्टेबल कोइन की हैकिंग हुई है उसको लेकर के टेरा का जो स्टेबल कोइन है यूएसटी, उससे मतलब भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जो है मार्केट में कम्युनिटी मेंबर जो शो करवा रहे हैं। ये एक साइड पे है, लेकिन हकीकत ये है कि कल फॉर द फर्स्ट टाइम टेरा का जो स्टेबल कोइन है यूएसडी उसने बाइनांस के यूएसडी को भी क्रॉस किया है। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन ये तकरीबन 17.48 बिलियन इसका मार्केट कैप है और इस वक्त तीसरा बड़ा स्टेबल कोइन है। और शायद अगर इसी तरह इसकी पॉपुलैरिटी रही तो आने वाले वक्तों में शायद ये यूएसडीसी को भी और यूएसडीटी को भी क्रॉस करे। इसके लिए इसका जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे इसका लिस्ट होना और वहाँ पे ट्रेडिंग के पेयर में यूएसटी का अवेलेबल होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ये पॉपुलैरिटी गेन करता रहा तो ओबियसली ये जो दीगर स्टेबल कोइंस हैं जो सेंट्रलाइज स्टेबल कोइंस हैं उनको ये क्रॉस कर देगा। और अगर ऐसा होगा तो दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा साथ साथ सपोर्ट मिलेगी, एक तो लूना की प्राइस को और दूसरा बीटीसी की प्राइस को, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी यूएसटी की डिमांड बढ़ती है उसकी डिमांड को फिल करने के लिए पीछे लूना बर्न किए जाते हैं और पीछे से जितना लूना बर्न किया जाता है उसका कुछ रिजर्व जो है वो लूना में चला जाता है और कुछ बीटीसी में, ऑलमोस्ट 40% जो है वो बीटीसी उसका बाय हो जाता है। लूना की प्राइस में देख रहा था, लूना की प्राइस जो है बावजूद इसके कि पीछे जो यूएसटी है उसकी डिमांड बढ़ रही है, उधर मार्केट कैप आ रहा है और लूना की प्राइस जो है इसको तो पंप करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लूना की जो इस वक्त प्राइस है 18 अप्रैल, आज 18 अप्रैल है और पीछे अगर आप जाएं तकरीबन 6 मार्च को, तो 6 मार्च से अभी तक बिलियंस ऑफ डॉलर की डिमांड बढ़ी है यूएसडी स्टेबल कॉइन की। अब वो सारी की सारी गई किधर है, वो आप परेशान होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। टेरा इकोसिस्टम ने तकरीबन 10 मिलियन अपने टोकन्स जो हैं लूना टोकन्स वो मजीद सर्कुलेशन में उन्होंने डाले हैं। और होना तो ये चाहिए था कि यूएसडी की डिमांड बढ़ी है तो लूना की सप्लाई कम होनी चाहिए थी, उन्होंने कम नहीं की बल्कि 10 मिलियन लूना और अंदर सर्कुलेशन सप्लाई में ऐड किए हैं और उसको ऐड करके उन्होंने मार्केट में लूना को सेल आउट किया है, यानी खुद किया है, ताकि वहां से पैसे निकाल के वो मार्केट से बीटीसी बाय करें। और आप अक्सर देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं टेरा लूना जो है तकरीबन रोज के रोज 100 मिलियन का जो है बीटीसी मार्केट से उठा रहा है। तो गो कि आपको उसकी प्राइस में रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही, क्योंकि मेरा ख्याल है मोस्टली ये जो टेरा लूना बीटीसी बाय कर रहा है वो ओटीसी डील्स के जरिए कर रहा है। ओटीसी डील्स चूंकि एक्सचेंजेस पे नहीं होती हैं जहां डिमांड एंड सप्लाई के जरिए प्राइसेस पंप और डंप होती हैं, तो ओटीसी डील्स जो हैं इसी वजह से उसकी डील्स की रिफ्लेक्शन जो है आपको मार्केट की क्रिप्टो करेंसी से प्राइसेस पे नजर नहीं आती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे ग्रे स्केल से मुतल्लिक मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर करनी थी। ग्रे स्केल के जो सीईओ हैं वो एसईसी को कह रहे हैं कि हमारा जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है वो आपको लाजमी अप्रूव करना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि अगर अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ग्रे स्केल के स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव कर देती है, एक तो ये है कि दीगर जो बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इस तरह की जो ईटीएफ प्रोवाइडिंग बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी अपना अपना स्पॉट ईटीएफ अप्रूव के लिए एसईसी के पास जाएंगे और उनको भी जाहिर बात है एसईसी को अप्रूवल देनी पड़ेगी। और अगर इसी तरह स्पॉट ईटीएफ की अप्रूवल अमेरिका में होती जाती है तो अमेरिका की इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के सरमायादार लोग अच्छा खासा इसमें मार्केट में पैसा फेंकेंगे। और अगर बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ है तो ओबियसली पैसा जो है वो बिटकॉइन में आएगा। ठीक है, इससे बीटीसी की प्राइस जो है मेरी नज़र में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा जी, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट लॉन्चेस अ क्रिप्टो और मेटावर्स ईटीएफ। फिडेलिटी जो इन्वेस्टमेंट है इनके पास 11 ट्रिलियन डॉलर का एसेट्स है जिसको ये मैनेज करते हैं। और अगर ये भी मेटावर्स ईटीएफ और बीटीसी ईटीएफ की तरफ जाते हैं और इनको अप्रूवल मिल जाती है तो ये भी जाहिर बात है सारे जो 11 ट्रिलियन डॉलर का सरमाया है इनके पास पड़ा हुआ, उनमें से कुछ ना कुछ जो 10% 5% तो बीटीसी में आएगा और दीगर क्रिप्टो करेंसीज में आएगा। अगर आएगा तो क्रिप्टो मार्केट जो है वो लाजमी पंप करेगी। ठीक है, अच्छा जी, ये एंड्रयू क्रॉन्जी, ये यान फाइनेंस जो YFI क्रिप्टो करेंसी है,
जिसकी बिटकॉइन से भी ज़्यादा, जिसने अपना ऑल टाइम हाई मेरा ख्याल है $90,000 से भी ज़्यादा उसकी प्राइस गई थी। तो उन्होंने उनके हवाले से मैंने पिछले दिनों न्यूज़ शेयर की थी कि उन्होंने कहा कि मैं जितने भी मेरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनसे अपने आप को बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। अभी उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है मीडियम के ऊपर, वो आर्टिकल मैंने रीड किया है। इस आर्टिकल के मुताबिक वो कहना ये चाह रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट ने अगर बूम लेना है, अगर इसने टू द मून होना है, तो उसके लिए क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर ये जो ग्रीड, अभी जो मार्केट की प्राइसेस हैं वो ड्रिवन ड्रिवन बाय ग्रीड है। अगर आप ड्रिवन बाय रेगुलेशन करेंगे, जब रेगुलेशन होंगी तो इन्वेस्टर भी, सरमायादार इदारे भी बड़े कंफर्टेबली मार्केट में पैसा फेंकेंगे। वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक रेगुलेटेड तरीके से मार्केट में अपनी एंट्री भी करेंगे और अपने एग्जिट वगैरह भी लेंगे। तो ये वो बेस्ट सिनेरियो था जो इन्होंने खींचा, मैंने कहा आपको बता देता हूँ।